by force of arms. दुनिया में आप डिस्प्ले करते हैं अपने क्या नेब्रास्का सबमरीन्स और पोलरिस सबमरीन्स और आप ट्राइडेंट मिसाइल, ऐसी की सबमरीन्स पाकिस्तान के ऊपर हमला गो हुई। बट दिस इज द इमेज, ये इसकी शैडो में कर रहे हैं ना सब कुछ, इसके पीछे स्पेक्टर। यानी कि मिसकॉन्सेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है सारे सिनेरियो। नॉट एट ऑल, इट इज द डिजाइन, अमेरिकन डिजाइन व्हिच इज द बेन ऑफ एवरीथिंग, जिसके अंदर जो पॉइजन है वो अमेरिकन। हाउ वुड वी नो कि अमेरिका का वाकई डिजाइन है और वो इतना क्लियर है? हमें क्लियर है, कंजेक्चर ही है ना सारे, हम देखते हैं उनके लिखे हुए को देखते हैं। आप मानते हैं कंजेक्चर्स हैं? रीजनेबल असम्पशंस, एवरीथिंग इज बेस्ड, तमाम एक्शन जो होते हैं, जो ऑपरेशन हम करते हैं रीजनेबल असम्पशन में। अब इंडिया के बारे में जो हम तैयारी करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, किस बात की वजह से करते हैं? रीजनेबल असम्पशन है कि इंडिया इज आवर एनिमी। ठीक है, नहीं हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान के साथ हमारी 4 जंगें हुई, अमेरिका या इजराइल के साथ आज तक कोई जंग नहीं। अमेरिका के साथ हम लड़ नहीं सकते। अमेरिका के साथ आप अलाय भी रह चुके हैं, आपने उनके साथ मिलकर जंग लड़ी है। अलाई आज भी है, कब अलाई नहीं है? नहीं, लेकिन मैं आपकी चाहे मजबूरन रहे हो या किसी अपने वहाँ, लेकिन उनके हमने वहाँ उस वक्त हमारे मफादात और उनके मफादात में इश्तराक था। आज वो इश्तराक नहीं है, आज वी आर एट क्रॉस पर्पसेस। अच्छा जनरल साहब, क्रॉस पर्पसेस की रेमंड डेविस का जो अगर केस पूरा खुल गया तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि मुझे रेमंड डेविस हरगिज पसंद नहीं है, मेरा अपना ये मानना है कि उसको फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पे मुझे ये बताएं कि मुल्ला बरादर टाइप के लोग जो है, जो पाकिस्तान से पकड़े जाते, तो उससे हमारी बहुत इज्जत बढ़ती। मुल्ला बरादर वगैरह आपके खिलाफ लोग नहीं हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तानी तालिबान जो मुझे मारते हैं वो तालिबान। लिसन पिताफी साहब, नथिंग इज, एक इसको रोज कहना शुरू कर दे कांटे को आदमी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने आप को खुद कहना शुरू कर दे। नहीं, वो नहीं कहते। तालिबान तो अपने आप को कहते हैं। कोई अफगान तालिबान पकड़ा गया किसी चीज में, जो उनको मैं मुजाहिदीन कहता हूँ और मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि अपना नाम चेंज करें। साहब, यू हैव functioned, you have worked for a standing army, a modern army, right sir? Modern concept of nation state तो आपको बिल्कुल ही आप बिलीव करते होंगे ना उसमें? जी आई डू। और उसके अंदर फॉरेनर्स जो पाकिस्तान का पासपोर्ट होल्डर नहीं है या शनाख्ती कार्ड होल्डर नहीं है, वो फॉरेनर है ना सर? क्या वो किसी विदाउट डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान में रह सकता है? तो पकड़ा गया ना फिर, जो मुल्ला बरादर पकड़ा गया या नहीं? फिर सर मुझे ये डर लग रहा है, मेरा सवाल और मेरा कंसर्न ये है कि क्या हमने अपने ऊपर सिर्फ अमेरिका की वॉर नहीं, सिर्फ अमेरिका के रिएक्शन में हमने अपने मुल्क के अंदर कोई शेडो वॉर्स तो नहीं वो इम्पोज कर ली, कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन तो नहीं बना लिया पाकिस्तान को? यहाँ से तालिबान को रखा हुआ है, वहां से अमेरिका को लड़ाओ आपस में, हमारे बच्चे मरे, कुछ नहीं होता। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपकी ये मिसपरसेप्शन है और एक खास तबका है जो इसको बहुत ज्यादा फैला रहा है। तो वो खास तबका कौन है सर? लोग हैं यहाँ पे जो रोजाना टीवी के ऊपर गुफ्तगू फरमाते हैं, वो यही कहते हैं हमारी जंग, ये हमारी जंग नहीं थी, अब भी नहीं है, ये हमारी जंग बना दी गई, पराई आग हमने अपने सेन में घसीट ली। देखें 1900, मैं आपको बताऊं 1979 से पराई जंग हमने अपने ऊपर ले ली। 1979 तो वो हमारा अपना मकसद भी था, उसके अंदर सोवियत यूनियन जो था वो इंडिया का दोस्त था, वहां पे आके बैठ गया हुआ था, एक मुसलमान मुल्क को उसने ट्रैम्पल किया था। आज अमेरिका ने अगर वही काम किया है, आज हम उसके साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं आज? सोवियत यूनियन हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर आया या कोई ऐसी वॉर हुई जिसे पता चले कि वो हम पे कब्जा करना चाहिए? भाई ये तो मैंने कहा ना, रीजनेबल शब्द के बेस के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, आप पॉलिसी फ्रेम करते हैं। जनरल साहब, बहुत सारी चीजों पे अजम्पशन नहीं चलती है ना, वह बकायदा जो है वर्कआउट करना पड़ता है कि किसकी क्या है, इंटेलिजेंस का काम उसमें आता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं हमने सारी दुनिया के रोग्स उठा के अपने मुल्क में रख लिए, उनको मजहबी कह दिया और उनको एम्पावर कर दिया? नहीं, हमने वो जहाद था, जेन्युइन जहाद था, और इसके रिजल्ट अभी पता चलेगा, तारीख बताएगी। अब जो हो रहा है ये गलत है। अफगानिस्तान के अंदर एक अग्रेशन हुआ, सोवियत यूनियन ने किया, हमने एक मॉरल स्टैंड लिया, बिल्कुल करेक्ट था। अच्छा, आज जो हमने अमेरिका के साथ एक और अग्रेसर के साथ हम उसके एलाई बन गए, ये क्या मजाक है? हम उस वक्त भी अमेरिका के ही एलाई थे और अमेरिका भी नहीं, उस वक्त अमेरिका उतना ही एग्रेशन पैलेस्टाइन में करवा रहा था इजराइल के जरिए, हमें उस वक्त नजर नहीं आया। मेरी बात सुन लीजिए आप पहले, तारीख को मत करिए। इट वाज मिस्टर भुट्टो हु स्टार्टेड दिस इन 1974। चलिए, तो उन्होंने भी गलत किया ना, उन्होंने भी गलत किया। उस वक्त तो अमेरिका भुट्टो का एलाई तो नहीं था ना अमेरिका। उसके बाद जब 79 के अंदर वो बढ़ते बढ़ते मामला आगे आ गया, सोवियत यूनियन ने अटैक कर लिया,
वहाँ रेवोल्यूशन आ गया था पहले, आपको मालूम है, सौर रेवोल्यूशन जिसको रेड रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। उसमें नूर मोहम्मद तारकई आया, पाकिस्तान ने रिकग्नाइज की उसकी हुकूमत को। उसके बाद वहाँ पे हाफिजुल्लाह अमीन को ला के बिठा दिया सोवियत यूनियन ने, उसको भी हमने रिकग्नाइज किया। ठीक है। इट वाज नॉट अंटिल बाबरक कामिल सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द रशियन टैंक्स के वो अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हुए तो फिर पाकिस्तान ने उनके खिलाफ एक पोजीशन इख्तियार की। लेकिन 1.5 साल तक नाउ आई एम स्पीकिंग विद अथॉरिटी ऑन दिस, व्हाई नॉट, कि मैं आपको बता रहा हूं कि 1.5 साल तक कोई अमेरिकन मदद नहीं आई। जो जिमी कार्टर साहब की उस वक्त हुकूमत थी अमेरिका के अंदर, उन्होंने $400 मिलियन एड अनाउंस की। उससे पहले पाकिस्तान वाज अंडर सैंक्शन। ठीक है। तो उन्होंने $400 मिलियन को फिर ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि पीनट्स एंड बिकेम ए जोक, क्योंकि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी अलबामा थी, विच इज़ द हार्ट ऑफ पीनट टेरिटरी, पीनट ग्रोथ, ठीक है, पीनट ग्रोथ था, तो वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। नॉट अनटिल मिडल ऑफ 1981 के उनकी इमदाद आना शुरू हुई। ठीक है। उससे पहले कोई इमदाद नहीं। हमने खुद, पाकिस्तान ने अपनी वसाइल के साथ, जो भी छोटे थोड़े बहुत वसाइल, हमने एक जंग स्टार्ट की और उसके बाद उसको एडवर्टाइज किया और अमेरिका की अटेंशन बिल्कुल, वो फिर एक ऐसी पोअर मैन्स वॉर जो है इसी तरीके से लड़ी जाती है। एक सुपर पावर के साथ आप नहीं ऐसे जंगें लड़ सकते। इट वाज ए क्लैंडस्टाइन वॉर एंड इट वाज जनरल साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पाकिस्तानी तालिबान और अफगानी तालिबान में फ़र्क है, वो क्या है? बहुत फ़र्क है। पाकिस्तानी तालिबान जो हैं ये रिवेंज वॉर लड़ रहे हैं आपके साथ 30 अक्टूबर तक। पाकिस्तानी तालिबान की बात मैं आपको बता दूं, 30 अक्टूबर 2006 तक कोई सुसाइड अटैक नहीं हुआ था। ठीक है, वो क्यों होना? 30 अक्टूबर को एक वाकया होता है। वो क्या सर? वो वाकया था कि चीनागई के अंदर बाजौड़ में एक मदरसे को सुबह वी आवर्स इन द मॉर्निंग उसके ऊपर अटैक किया ड्रोन ने। ठीक है। 82 बच्चे वहां मार दिए, बिल्कुल नाजायज था। ड्रोन्स ने अटैक किया? ड्रोन्स ने अटैक किया। पाकिस्तानी शहरियों ने तो नहीं किया सर? अमेरिकन ड्रोन्स ने अटैक किया ना। ठीक है। तो मैं आप पूरी बात तो सुन लीजिए ना, आप उसके साथ हर एक की चीज़ कैसे ऐसे ना कीजिए कि दूसरा उसके एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आ जाए फौरी तौर पे। पहले आर्ग्यूमेंट सुन ली जाए, फिर उसके बाद बात कीजिए। तो उसके अंदर आपने देखा कि ड्रोन अटैक ने 82 बच्चे मार दिए। तो वहाँ पे बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ कि भाई ये ड्रोन परवेज मुशर्रफ ने ओन किया कि ये हमने खुद किया। लेकिन वहाँ के बाजौड़ के लोगों ने कहा कि नहीं, वो तो अमेरिकन थे। ठीक है। पहला जो सुसाइड अटैक उसके बाद होता है वो उसके बाद विद इन 1 वीक ऑफ दैट दरगई में मर्दान रेजिमेंटल सेंटर के रिक्रूटिंग एरिया था, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ 43 रिक्रूट्स वर किल्ड। तो ये सारे का सारा रिवेंज वॉयलेंस है। इट बिकेम रिवेंज के जी पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से मारे जा रहे हैं। हमारे बच्चे जनरल साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट दोनों साइडों पे मारे जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा थ्योरी है कि किस तरह से किसी भी ट्रॉमा का विक्टिम जो है वो वॉयलेंट हो सकता है। आपने बहुत सारे देखे होंगे ट्रॉमा के विक्टिम। देखिए मैं आपको नहीं कर पाते, लेकिन जनरल साहब आप मुझे पूरी बात करने दें सर। मुझे बताया जा रहा है टाइम हमारे पास खत्म हो गया। आप एक मिनट और करना चाहता हूँ। उसके ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था सर, इन्हीं चीफ जस्टिस साहब के पास 7 मेंबर बेंच के सामने मेरी पिटीशन लगी। मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा जाए कि वो अंडर आर्टिकल 245 जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ड्रोन अटैक स्टॉप करवाए। ठीक है। तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी। जनरल साहब 5 मार्च 2007 प्रोग्राम कट जाएगा अगर हमने यहाँ पे कंक्लूड ना किया। अगर उनसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे आप? ठीक है सर, वो इंसाफ का तरीका पाकिस्तानियों के गले काटना नहीं होना चाहिए और कम से कम हमारे जर्नलों को जो कि हमारी आर्मी में रहे हैं, हमारे मुल्क को, अल्लाह के बंदे, मैं ये कभी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो भी गलत है, लेकिन ये भी गलत है दोनों। लेकिन उन्हीं के साथ डायलॉग तो नहीं कर सकते ना कातलों के साथ। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। आपको फिर दोबारा जहमत देंगे किसी तरह इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन हज़रात, आपने आज का प्रोग्राम देखा। आज के डिस्कशन में हमने रेमंड डेविस को भी देखा, वो क्या एलिमेंट है, क्या पाकिस्तान के अंदर नुकसान या जहर फैला रहा है। वैसे शायद और लोग भी होंगे। शायद हमारी हुकूमत को तो चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ वॉर एंड टेरर के ऊपर जैसे जनरल साहब ने बीच में एक चीज़ पे एग्री किया, वो है ज्यूरी स्टिल आउट। हम कोशिश करते रहेंगे कि कोई ना कोई सोल्यूशन आपके पास लेकर आते रहें। जब तक वो होता है, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।